हेलो गाइज, नए वीडियो के साथ आ गए आपके पास। गाइज आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं iQOO के अपकमिंग स्मार्टफोन iQOO Neo 5 के बारे में। Neo 5 के बारे में। वैसे इंडिया में अभी तक iQOO ने एक ही फ़ोन लॉन्च किया है, iQOO 3 को लॉन्च किया था, जो कि काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन और अच्छे प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया गया था। अब देखते हैं iQOO अपना नेक्स्ट फ़ोन इंडिया में कब तक लॉन्च करता है और कौन सा फ़ोन लॉन्च करता है। लेकिन इस वीडियो में iQOO Neo 5 के बारे में बात करेंगे इस फोन के स्पेसिफिकेशन, प्राइस, लॉन्च डेट के बारे में। तो गाइज हो सके तो वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिएगा। वैसे आई बटन पे मेरे और भी वीडियो हैं, चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो पूरा देखने के बाद। तो गाइज सबसे पहले इसके डिज़ाइन और लुक्स के बारे में बात करें तो लीक हुई इस फ़ोन के जो इमेज है आप देख लो, डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का मिलेगा। इसे देख के मुझे iQOO 7 के जैसा लग रहा है। सिर्फ कैमरे के हाउसिंग को अगर देखते हो तो सिमिलर है, लेकिन कैमरा पैटर्न्स जो है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। कलर में थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी सब कुछ सिमिलर है वीवो के फ़ोन के जैसा ही है। फ्रंट की तरफ इसमें भी फ्लैट स्क्रीन होगी, ऊपर की तरफ सेंटर में पंच होल का कटआउट मिलेगा, मतलब सब कुछ सिमिलर है, थोड़ा सा चेंजेस है। आगे और पीछे दोनों भी तरफ ग्लास बैक देखने को मिल सकता है। ग्लास बैक देखने को मिलेगा तो हो सकता है इसमें कोई ना कोई प्रोटेक्शन भी देखने को मिले। तो देखते हैं क्या होता है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें 6.6 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड स्क्रीन फोन में होगी और 120 हर्ट्ज का फोन में फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, HDR10 प्लस का भी सपोर्ट मिलेगा। कैमरे के बारे में बात करें तो 48 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। 48 MP का लीक्स के अकॉर्डिंग 48 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप फोन में देखने को मिलेगा। 48 MP का प्राइमरी सेंसर होगा, 13 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 MP का मैक्रो या फिर डेप्थ सेंसर होगा, 16 MP का सेल्फी कैमरा भी फोन में देखने को मिलेगा। और अगर बैटरी के बारे में बात करें तो फोन में डुअल बैटरी होगी। OnePlus 80 के जैसा इसमें भी डुअल बैटरी देखने को मिलेगी। 2200 mAh की डुअल बैटरी होगी, मतलब 4400 mAh की फोन में बैटरी देखने को मिलेगी। साथ में 66 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। वैसे कंपनी ने दावा किया है कि फ़ोन 0 to 100% 30 मिनट में चार्ज हो जाएगी, तो ये काफ़ी सही है। फ़ोन 30 मिनट के अंदर पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा। वैसे आपको बता दूं LPDDR5 रैम UFS 3.1 स्टोरेज फ़ोन में मिलेगा। लेटेस्ट रैम और स्टोरेज टाइप फ़ोन में होंगे। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो 5G फ़ोन होगा। 5G वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, NFC, Type-C पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स होंगे। मे बी 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाए। और सेंसर के बारे में बात करें तो सभी के सभी सेंसर फोन में होंगे। इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का सपोर्ट भी होगा। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट मिलेगा। 7nm ऑक्टा कोर चिपसेट है। ग्राफिक्स के लिए इसमें एड्रीनो 650 GPU का इस्तेमाल किया गया है। परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा मिलेगा फ़ोन में। आप ऐसा समझ लो 865 प्लस में जैसा परफॉर्मेंस मिल रहा था उससे इसमें बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। ये भी फ्लैगशिप चिपसेट है। OS के बारे में बात करें तो iQOO कस्टम स्क्रीन के ऊपर ये फ़ोन रन करेगा। Android 11 बेस्ड होगा। वैसे आपको बता दो फ़ोन 8GB 128GB 8GB 256GB 12GB 256GB के 3 वेरिएंट में लॉन्च किए जाएंगे। तो गाइज ये थे इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन। अगर प्राइस के बारे में बात करें तो अराउंड अंडर 30,000 जो स्टार्टिंग वेरिएंट की प्राइस होगी, कहा जा रहा है कि अंडर 30,000 रखी जाएगी और मुझे लगता है कि 26-27,000 के बीच इस फ़ोन की प्राइस होने वाली है, जो चाइनीज़ प्राइस होगी। लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो 16 मार्च को इस फ़ोन को चाइना में सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा। इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं होगा इसकी जानकारी निकल के नहीं आई है, लेकिन कुछ दिन पहले लीक्स ऐसे आ रहे थे कि कोई iQOO का एक फ़ोन इंडिया में लॉन्च किया जाने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे iQOO के फ़ोन काफ़ी अच्छे होते हैं। इंडिया में जो iQOO 3 लॉन्च किया गया था वो काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया गया था। स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी अच्छे थे। शायद पहला या फिर दूसरा इंडिया में लॉन्च होने वाला 5G स्मार्टफोन था। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। कोई सुझाव है कमेंट कर देना, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।